ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुवार्कम मोक्षमूलम गुरु कृपा अकन्मल्लाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का प्रसंग एक राजा था। वो राजा के हाथी, ऊंट, घोड़ा सारे थे। 100 हाथी था, 150 घोड़ा था, 50 ऊंट थे। धन संपत्ति उभय से बहुत भरे हुए थे। उसको नौकर 10-15 नौकर भी थे। धन की अपार संपत्ति थी, लेकिन फिर भी उसको हवस था कि कहीं से सोना का बोरा मिल जाता, कहीं से और मिल जाता तो मज़ा आ जाता, आनंद आ जाता। इतना लोभी था, इतना भय भरते हुए भी धन संपत्ति की फिर भी उसके रहते हुए भी अभाव था, कमी थी। रात दिन यही सोचता था कि और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। तो स्वप्न में एक दिन आया कि ये फरिश्ते हैं। फरिश्ता आया, उठो उठो राजा, मैं आ गया हूं। आया, आकर के कहा कि बोलो, रोज सोचता है कि ये सोना चाहिए तेरे को, सोना के चक्कर में था। इतना रहते हुए भी फिर भी तेरे को सोना चाहिए। तो ऐसा करो, मांगो मुझसे। क्या मांगता है? सम्राट राजा जो है कहा कि हे प्रभु, मैं जो कुछ भी छू दे वो सोना ही सोना हो जाए। बताइए, जो कुछ भी छूने से सोना ही सोना हो जाए। यह राजा बोला। रात में सो रहा था, सोने के टाइम में आया था वो। और सुबह उठते ही वह राजा नाचने गाने लगा। जो कर्तव्य कभी किया नहीं था वह कर्तव्य अपना करने लगा, पागलों की तरह। और लोग बाग घर के भी कहे क्या हो गया राजा को, राजा तो ऐसा कभी किया नहीं, और आज कर्तव्य ऐसा कर रहा है कि तो डांस कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, किस धुन में। अब जिसको छूना शुरू कर दिया वो सोना का सोना हो जा रहा है। कोई सामान छू दिया सोना, कोई सामान छू दिया सोना। लोहे का गेट छू दिया तो सोना घर के, ये लो। दीवार जहां छू दे वहां सोना। कोई बर्तन छू दिया तो सोना। ऐसे करते 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 दिन की 2-2:30 बज गए। 2-2:30 बज गया। भूख लग गया राजा को बहुत तेज। जब भूख लग गया तो अपनी पत्नी से कहा कि ले आओ कुछ नाश्ता करने के लिए। देखो वो सेव पड़ा हुआ है घर में, प्लेट में लेके आओ जरा, हमको भूख लगा है। और पत्नी उसकी प्लेट में सेव लाई। प्लेट उसने छुआ तो सोना का हो गया, सेव छुआ तो सोना का हो गया। अब क्या खाएगा सोना? मान्यवर, सोना खाएगा मेरे भाई? बताओ।
सोना हो गया। अब कहा कि अब क्या खाएं, अंगूर ले, अब जा अंगूर रखा हुआ है, अंगूर लेके आ जा। उसकी पत्नी गई, दूसरे प्लेट में अंगूर ले आया, प्लेट पकड़ा तो सोने का, अंगूर छोया, छूने से सोने का हो गया। अब क्या खाएगा? बोला कि छोड़ दो ये सब, अब रोटी ही दे दो, रोटी ही खा ले। रोटी लेके आई, थाली छुआ तो सोने का, थाली भी सोने का हो गई। लोग बाग अचंभो, और रोटी के छुआ, रोटी में हाथ लगाते ही सोना हो गया, रोटी भी सोने का। तो बताओ इंसान सोना खाएगा या रोटी खाएगा? अब उतना धन संपत्ति भय होते हुए भी वो भूख से छटपटा रहा है, बेचैनी छा रही, अब क्या खाएं। अब अंतिम में वह राजा उस फरिश्ते से, उस परमात्मा से आवाज लगा रहा है, चिल्ला रहा है, ए फरिश्ते, ए राजा देने वाला, इतना भय संपत्ति दिया, जिसको छूने से सोना हो रहा है, अब बता मैं क्या करूं, भूखे रहूं? मुझे यह नहीं पता था कि इतने सुख के पीछे बड़ा भारी दुख है। मैंने यह वरदान गलत मांग लिया, मुझे पता ही नहीं था फरिश्ता जो कि मैं भूखे छटपटा जाऊंगा, मेरे दिमाग में नहीं आया। और बताओ हर चीज सोने का हो गया, मैं क्या खाऊं, सोना खाऊं? मुझे यह भी नहीं पता था कि इतने सुख के पीछे बड़ा भारी दुख है, इसलिए अपना वरदान वापस ले लो, मेरे तो 2 रोटी ही चाहिए। और इतना छटपटा गया। तो मान्यवर, संतोषम फलदायकम, जितना परमात्मा देता है सुबह से शाम तक, उसी में संतोष रहो। इतने राजधन रहते हुए भी लेके जाना तो नहीं है, सारे यहीं रह जाएगा। खाली आया और खाली बस चला, कुछ नहीं जाने का है। जीव पर दया करना है, जीव पर दया करना है। एक बार एक आदमी था, उसकी पत्नी कही कि जाओ सत्संग में, हो रहा था सत्संग बगल में, कि कहीं जाते नहीं हो सत्संग में, जाओ सत्संग। तो जाने से इनकार कर रहा था, लेकिन बोला कि जाओ, बैठना वहां, कुछ तो ज्ञान की बातें सीखोगे। पढ़ा लिखा नहीं था। वो गया सत्संग में, सत्संग में गया तो जाते ही लोग बाग वहां के बैठाने वाले जो थे, वो आवाज लगाई, आइए आइए आइए। फिर नजदीक आ गया वहां, फिर आदमी कहा बैठिए बैठिए, बैठ गया। अब उसको तो सत्संग सुनना था नहीं, रुचि थी नहीं, कहां से सुनता। और महाराज जी अपना सत्संग सुना रहे हैं, लोग बाग पब्लिक वहां बैठी हुई है, भक्तगण सुन रहे हैं। ये अपना नींद लेने लगा। तो संत जन कहते हैं, भागवत कथा या कहीं होता है, सत्संग होता है, जो व्यक्ति नींद लेने लगता है, नींद आने लगती है, तो उसे क्या कहा जाता है कि पूर्व जन्म की पाप से हरि चर्चा न सुहाए, ऐसी जर की ताप से भूख विदा हो जाए। तो पूर्व जन्म की पाप सवार जिसके ऊपर होगा ना, तो धार्मिक जगह पर, मंदिर,
सत्संग भवन, यहाँ पर नींद आएगा, अच्छे बात में नींद आने लगेगी उसे, तो वो नींद आने लगा उसे, और नींद आ गई बहुत आनंद में। वो बैठे बैठे वो लेट गया वहीं। सत्संग संपूर्ण हुआ, सारे आदमी अपने अपने घर चले गए। अब लास्ट में वो लेटा रहा, उठाने वाले आए, सफाई कर्मी, दरी जो बिछा था उठाना था। जाइए, ठीक है जाइए, उठाया उसको। तो 3 वर्ड सीखा, कितना गया था तो जाइए, आ गया, आइए, आया, बैठिए, बैठ गया। अब जाने का टाइम कर रहा, जाइए, तो चला गया। 3 वर्ड, आइए, बैठिए, जाइए, 3 वर्ड सीखा। अब घर पर गया, पत्नी बोली, गए थे सत्संग में, कुछ सीखे कि नहीं? फिर कहाँ सीखे, वहां तो कुछ 3 ही वर्ड हमको बताया ही, कुछ तो सुना ही नहीं। गए तो कहा आइए, उसके बाद में बोला बैठिए, और जब हम आने लगे तो कहे, उठ के खड़े हो गए तो कहा कि जाइए, ठीक है जाइए। तो चलो 3 वर्ड तो पत्नी भी कही कि चलो ना कुछ सुना तो 3 वर्ड तो सीखा, ऐसे आदत लग जाएगी, सुनेगा आदमी मेरा। अब रात के उसी दिन आया और रात में वो 3 वर्ड का मंत्र बना लिया, आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए। और उसी दिन उसके घर में चोर घुस गए, 3-4 चोर घुस गए। अब चोरी करने के लिए जैसे घुसे घर के अंदर, तो 3 वर्ड सीखा था, आइए, बोला कि आइए, आइए, आइए। अब चोर तो कह रहा है, दिमाग में चोर गए तो लगता है आइए कह रहा है, इसका मतलब है मुझे जानता है, पहचान कर लिया है। और 2 मिनट रुक गया चोर वहां, कहते बैठिए, कह रहे थे तो और कह रहा है बैठिए। अब जब जाने लगा चोर, कहता है ठीक है जाइए, जाइए। अरे तो इसको अगर ना कुछ अगर दिया जाएगा व्यक्ति की, तो कह देगा कल को पहचान गया है। लेकिन वो तो सत्संग का कला था, सत्संग से वो सुना नहीं था, केवल सत्संग स्थल में जाने से 3 ही वर्ड सीखा था वो, आइए, बैठिए और जाइए। चोर उसको क्षमा मांगा, मैं तो चोर हूं और ये संपत्ति लीजिए, और लेकर के इकट्ठा किया था चोर संपत्ति, उसको दे दिया, हमसे गलती हो गई, नहीं करेगा, ठीक है जाइए। और संपत्ति लिया वो व्यक्ति जो सत्संग में गया था, और कहा चोर अपना चला गया है। तो सत्संग इतने हैं कि धन संपत्ति से बढ़कर सत्संग है। धन संपत्ति कमा लोगे, फिर चला जाएगा, फिर दोबारा आ जाएगा, फिर कमाओगे, मेहनत करोगे। लेकिन सत्संग अगर एक कड़ी अगर छूट गई ना, वो वापस नहीं आएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। सत्संग से बढ़कर धन संपत्ति से बढ़कर सत्संग है। इसलिए सत्संग में सुनिए और वाणी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर